हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। नमस्ते। और आज का जो दिन है हम शुरुआत कर रहे हैं मैंगो से। वैसे तो ये पुराना है और इस दिन जो है इस टाइम पे मेरा टिकट यूएसए का हो गया था, बट लखनऊ में लगा था मैंगो फेस्ट, तो हम लोग वहाँ पे देखने के लिए गए थे कि क्या हो रहा है। और यहीं पे ही एक कंपटीशन था कि आप ऑन द स्पॉट मैंगो की कोई डिश बनानी है और बिना गैस यूज़ करे, ये सब चीज़ें चली थी। तो मम्मी और मैंने पार्टिसिपेट किया था। और मैंगो का ये सारी सिटीज़ से आ रखा था, तो एग्जीबिशन सॉर्ट ऑफ भी था और आप ख़रीद भी सकते थे। और मुझे यहाँ से ये भी जानना था क्या हम लखनऊ के या कैलकाटा के या कहीं के भी आम जो हैं वो यूएसए टैंपा भिजवा सकते हैं कि नहीं। बट शायद कोरियर में मना हो गया था कि यहाँ से नहीं भिजवा सकते। अगर किसी को भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन है तो अगले समर्स के लिए प्लीज़ हमें बता दीजिएगा, तो हम पहले से ही अपना इंतज़ाम करके रखेंगे कि यहाँ पे हमें टैंपा में यूएसए में इस सिटीज़ के मैंगो मिल जाएं। अल्फांजो और केसर जो है वो तो आ गए थे यहाँ पे, बट हमें और भी अगर सिटीज़ के खाने हैं तो हम कैसे खाएं ये आप ज़रूर बताइएगा। और आगे का जो व्लॉग है वो ये है कि हम इंडिया से यूएसए जाने की तैयारियां, मैंने छोटे छोटे क्लिप्स में डालूंगी कि जिसमें मैंने क्या क्या किया, अभिनीत ने वहाँ पे क्या क्या किया। तो हो सकता है ये भी एक दो पार्ट में आए, बट इसमें आप देखिएगा कि क्या क्या तैयारियां होती हैं। कोई गेस कर सकता है? एनीवन? एनीवन? सभी को हमारे सारे पार्टिसिपेंट की जोरों शोरों से है, आम काफ़ी मीठे आ रहे हैं। तो आज आप लोग को कोई एक डिश बनानी है, इसका कोर इंग्रेडिएंट मैंगो होना चाहिए। वो डिश कुछ भी हो सकती है। टाइम लिमिटेड था। मम्मी और मैं फ़र्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे थे। मम्मी ने बनाया था मैंगो श्रीखंड और मैंने बनाया था मैंगो रायता और मैंगो सालसा विद नाचोस, क्योंकि यही मेरे दिमाग में आया बनाने के लिए उस टाइम। और फटाफट हम लोगों को अपनी टेबल भी क्लीन करनी थी। क्या बनाया है आपने? मैंने श्रीखंड बनाया है, मैंगो श्रीखंड। मैम ने सबसे पहले हनकट बनाया, रियली नाइस। वेरी नाइस। द प्योर श्रीखंड टेस्ट, प्योर श्रीखंड। मम्मी का मैंगो श्रीखंड सबको बहुत पसंद आया और पता नहीं मम्मी ने उसको कस्टर्ड क्यों बोल दिया था पहले। आपने इसमें रॉ और फ्रेश बोथ मैंगो यूज़ किया। जो आपका मैंगो सालसा है ना, हर एक बाइट में एक अलग टेस्ट है। खट्टा मीठा, थोड़ा सा वो टमेटो का उमामिनेस है इसमें, और जो सेव से और वो नाचो से क्रंच मिल रहा है। आई थिंक ये नॉर्मल सालसा के बजाय अगर हम ये मैंगो सालसा, हाँ एक्चुअली रियली नाइस अटेम्प्ट ऑन क्लासिक मैंगो सालसा। Really nice, very nice. Salsa is your salsa is bang on. Like I must say, काफ़ी अच्छा टेक्सचर है आपके सालसा में। जिस तरीके से आपने उसको प्रेजेंट किया है एक चाट के फॉर्म में, इट्स रियली नाइस। मेरी भी डिश इन लोगों को पसंद है और जजेस ये मास्टर शेफ़ से थे, तो बड़ा अच्छा फील हो रहा था कि फ़र्स्ट टाइम ऐसे की। और जब बन गया था तो जजेस ने कहा कि आप लोग सबको टेस्ट करवा सकते हैं। वहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे, तो सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को करवाना चाहती थी, क्योंकि असली तो वही जज हैं हमारी लाइफ के, जो हम लोग को हमेशा मोटिवेट करते हैं। तो पापा को बहुत अच्छा लगा खा के दोनों चीज़ें, और फिर जब पापा मम्मी दोनों को मैंने टेस्ट करवा दिया, फिर बाकी लोग भी आके टेस्ट कर रहे थे। चीज़ें थोड़ी सी लिमिटेड थी, तो जो भी इंग्रेडिएंट्स मेरे पास वहाँ पे अवेलेबल था उसमें मुझे जो समझ में आया वो मैंने कर दिया। यहाँ पे मम्मी और मैं भी टेस्ट कर रहे हैं और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। वहाँ पे लोग अपने आप आके टेस्ट कर रहे थे और कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था, मोटिवेशन बहुत अच्छा मिल रहा था। और मैंगो का टाइम था, तो सबसे पहला बड़ा मंगल पड़ा, तो हमने बनाया चीज़ केक जो कि मैंगो फ्लेवर का था, और वो मैंने गलती से फ्रीज़र में रख दिया तो बहुत जम गया। जय हनुमान जी की जय। जय हनुमान। थोड़ा कड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा रुकना पड़ेगा। ये है मैंगो चीज़ केक और ये है हमारे हनुमान जी जो वेट कर रहे हैं, जल्दी से उनका
और केक कटे। और बाकी बिहारी भी वेट कर रहे हैं कि हमको जल्दी से मिले। उनको तो वैसे दूध दही की चीज़ें पसंद हैं। हाँ। ये सारी छोटी छोटी क्लिप्स थी जो मैंने अपने मैके में करी, आप लोग भी देखिए। दादी का नया नाइट लैम्प। दादी ने अपने रूम में मेरी फ़ोटो लगवा के रखी हुई थी, पर अब जब अभिनीत भी आ गया है लाइफ में तो अब अभिनीत और मेरी फ़ोटो उनको बड़ा अच्छा लगता है देखना, वो दिन भर ऐसे ही देखती रहती है। और घर थोड़ा सा फैला हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ पे काम चल रहा है पुताई का, और यहाँ पे दादी को बड़ा मज़ा आ रहा है ये देखने में और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। और जाने से कुछ दिन पहले पता चला, मेरा ब्लड टेस्ट हुआ कि मेरा हीमोग्लोबिन 7 पे पहुंच गया है, तो मुझे आयरन थेरेपी के लिए बोला गया 3 बॉटल, पर मैंने 2 ही चढ़वाई और यहाँ पे अचार और मुरब्बे की तैयारी मेरी हो चुकी है ले जाने के लिए। हैप्पी बर्थडे। हमारी दादी 87 इयर्स की हो गई थी, तो होममेड केक मैंने बनाया और सारी जो उनको पसंद की चीज़ें हैं वो यहाँ पे उनके लिए सरप्राइज़ लेकर आए। उनको ज़रा भी पता नहीं था तो बहुत खुश थी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसा बना है होममेड? फिर हम लोग बर्थडे लंच के लिए गए मॉलिक्यूल लखनऊ का, जो कि मैं बहुत बार शॉर्ट्स में भी दिखा चुकी हूँ। और यहाँ पे पापा दादी से कुछ पूछ रहे हैं पर उनको सुनाई नहीं देता, दादी को बहुत कम सुनाई देता है तो वो समझ नहीं पा रही हैं। और यहाँ पे वो बहुत खुश थी, हमारी तरह ही हैं दादी, एकदम खाने पीने की शौकीन, हर चीज़ ट्राई करने की, तो बड़ा मज़ा आता है उनके साथ हैंग आउट करने में। और सबसे अच्छी बात यह है कि दादी को कोई भी चीज़ टेस्ट करवाए न्यू वाली, हर चीज़ वो ट्राई करती हैं और उसको अप्रिशिएट करती है, चाहे मैं घर पर भी बना के उनको कुछ भी खिलाऊँ। कैसा है? नई चीज़ है। ये जो मॉलिक्यूल रेस्टोरेंट है ये बहुत जगह इसकी ब्रांचेस है, बहुत सिटीज़ में। तो जो लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में ये फूड ज़रूर ट्राई करिएगा। आगरा में भी हमें मिला था, आगरा का भी फूड बहुत अच्छा था। हम लोग हनुमान जी के मंदिर भी होके आए, अलीगंज वाले, जो लखनऊ में रहते हैं और हमें देखते हैं हमारा व्लॉग, उनको अच्छे से पता होगा। हेलो एवरीवन, मैं जो हूँ छोटी छोटी क्लिप्स बना रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीक मुझे जाना है यूएसए और बीच में इतना सारे काम है, डॉक्टर विजिट्स है, मुझे मेरा हीमोग्लोबिन जो है वो 7 हो गया था, तो मेरी आयरन थेरेपी भी चल रही है, तो बीच बीच में उसके लिए भी जाना है। तो ये सारी चीज़ों के दौरान यहाँ पे हमारी पैकिंग भी चल रही है, नेक्स्ट वीक निकलना है और पैकिंग जोरों शोरों पे है और बाकी काम भी बहुत ज़्यादा हैं, टायरिंग है, सब कुछ भागा दौड़ी चल रहा है क्योंकि लास्ट मोमेंट आपको पता ही है कहीं का भी, और भी लड़कियों का बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। पार्लर भी जाना होता है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और रूम की हालत ये हो रखी है, आप ये तो तब भी सिमटी हुई आपको दिख रही है, वरना तो थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले तो और बुरी हालत थी। ये सारी चीज़ें पैकिंग हो रही है, जो मसाले वहाँ पे यूएसए में नहीं मिलते हैं वो मैं ले जाने की कोशिश कर रही हूँ, बट वही चीज़ें, इन सब चीज़ों से हैवी तो हो ही जाता है। ये जो छोटे छोटे से क्यूट से हैं बैग में लगाने के, ये मैं ऐसे रख रही हूँ। जामुन नहीं है, ये फरेंदे है, मैं फरेंदे खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, मीठे होते हैं। अभी जो है यूनाइटेड से हम लोगों को, मुझे जाना है, हम लोग को नहीं, मुझे जाना है, और यूनाइटेड से फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ मैं। तो प्रॉब्लम ये आ रही है यूनाइटेड में, क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट्स थे तो इस वजह से हमने उसमें करवाया था। सूटकेस एक ही अलाउड है 23 kg, और अगर ज़्यादा लेना है, अगर एक सूटकेस और करना है 23 kg का तो पैसे लगेंगे, और वो भी $40-50 नहीं, आपको $200 देने पड़ेंगे। यूनाइटेड की ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब और ख़राब लगी कि आप इंटरनेशनल फ़्लाइट हो, 24 आवर्स की जर्नी के बाद हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, उसके बाद टिकट के भी पैसे पूरे ले रहे हैं और यहाँ पे इनको 2 सूटकेस करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो अब उस केस में मुझे ये करना पड़ेगा, हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि एक सूटकेस जो है हमें पार्सल करना पड़ेगा।
तो वही उसकी तैयारी चल रही है। और पार्सल करने में प्रॉब्लम ये होती है कि आपको बहुत सी चीज़ें जो जहाँ से हम करवा रहे हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम लोग नहीं भेज सकते हैं। बहुत सारे आइटम, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े भेज सकते हैं, शूज़ भेज सकते हैं, बट वो भी हम कितने भेजें। भारी सामान होता है, जैसे कि हमने कुछ क्रीम वगैरह लिया या इंडिया से कुछ खाने पीने का लिया, वो भी हम नहीं भेज सकते। बारकोड जिसमें नहीं होगा वो आइटम तो भेज ही नहीं सकते हैं हम। तो इसमें भी बहुत प्रॉब्लम है। तो ये वाली चीज़ जो है बहुत मुझे ख़राब लगी इस फ़्लाइट की, और मतलब मूड ख़राब हो गया है पूरा इस चीज़ पे। ये समझ में आया है कि केबिन बैग्स जो लेकर जा सकते हैं उसका कितना भी वेट हो कोई बात नहीं, उसका वेट नहीं नापा जाएगा। बाकी एक सूटकेस और केबिन बैग के साथ मैं जाऊंगी। और इसी सब भागा दौड़ी के बीच में हम सब घर वालों को ही पिज़्ज़ा की क्रेविंग, तो हमने कहा आज तो हम घर पे बनाएंगे। व्हीट पिज़्ज़ा बेस ले आए हम लोग, और इसमें खूब अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस लगाई, मेयोनीज़ डाली, मोज़रेला डाला, और ये वेजीज़ आप अपने मनपसंद की कुछ भी डालिए। और फिर उसके बाद स्वीट कॉर्न और शिमला मिर्च, प्याज, ये सब डाल दिया। और पनीर अब हम डालेंगे, और पनीर ये हम ऐसे ही बिना किसी चीज़ में मिक्स करके ऐसे ही रॉ डालेंगे। फिर उसके बाद जो है अच्छे से, और मोज़रेला अगर आपको डालना है, आपको चीज़ी पसंद है तो आप डालिए। और इसके बाद फिर हमने एक और पिज़्ज़ा बनाया था जिसके अंदर हमने फिर से पिज़्ज़ा बेस, या आप देखिए व्हीट वाला होता है और खाने में ख़राब नहीं लगता है व्हीट पिज़्ज़ा बेस। फिर इसके बाद मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने चिपोतले मेयो डाला है इसमें, और सच बता रही हूँ बहुत अच्छा टेस्ट। और ये पनीर चंक्स जो है इसमें मैंने पनीर टिक्का का थोड़ा सा मसाला डाल दिया था, और यही मोज़रेला, स्वीट कॉर्न, बनेगा एकदम सेम टू सेम, बट बहुत डिफरेंट टेस्ट आया, बहुत अच्छा टेस्ट आया। और वेजीज़ आप कैसे भी शेप में काट लीजिए, बड़ा मस्त लगा था। फिर उसके बाद जो है हमने ये जो चीज़ की स्लाइस होती है इसको भी लगा दिया था, इससे भी जो हल्का सा चीज़ वाला जो स्वाद आता है वो बड़ा अच्छा आया था। ये भी एक्सपेरिमेंट है, ये बीच बीच में हम लोग करते ही रहते हैं। और अगर आप लोग भी एक्सपेरिमेंट करते हैं फूड पे तो ज़रूर बताइएगा, और आपका एक्सपेरिमेंट हर बार सक्सेसफुल जाता है या कभी कभार ख़राब भी हो जाता है, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और हम ज़रूर पढ़ेंगे और हम भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। और ये बहुत ही लजीज बना था सीरियसली। ये हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे स्नैक्स रास्ते के लिए, इतने ले लिए हैं, अब देखते हैं और क्या क्या चीज़ें पसंद आ रही हैं। कल वट सावित्री का फास्ट है और कल पूजा है वट सावित्री की, तो वो मैं करूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं निपटा रही हूँ। मेरा सामान जो है वो कार्टन में पैक हो चुका है जो पार्सल वाला था, और सूटकेस हम लोगों के दोनों वापस आ गए जिसमें भर के लाए थे। और यहाँ पे हो रही है मेरी तैयारी लास्ट मोमेंट वाली। ये जो है सूटकेस, अब यही वाला एक जाना है 23 kg का, ये दोनों जो है वापस आ गए हैं। वापस आने का इन द सेंस कि खाली होके वापस आए हैं। अब एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट में चेकिंग होगी, उसके बाद फिर जो सामान जाने का होगा वो जाएगा। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो नहीं जाते हैं, वो वापस आ जाते हैं। और ये रहा, पापा लेकर आए मेरे सारे मेडिसिन्स का स्टॉक। ये वाली सारी होम्योपैथिक है, और ये वाली जो है एलोपैथिक है, जो कि ज़रूरी है। कुछ इसमें से प्रिकॉशनरी भी है। ये वाले जो आइटम्स हैं मैं यूएसए भी लेकर जा रही हूँ, और ये रास्ते के लिए भी लेकर जा रही हूँ। खाली मैं नहीं खाऊंगी, ये वाले सब मम्मी, दादी, पापा सब लोग खाएंगे। ये सारे स्नैक्स के आइटम्स हैं जो जाएंगे, और बाकी जो घर में बनेगा वो बनेगा। और मेरे जो मेन मेरे यूएसए जाने के, अब देखते हैं कितने जाने के हैं। ये हम लोग के यहाँ इसको नींद आती है कुर्सी को, तो ऐसे सुला दिया जाता है। अब मैं जगा देती हूँ इसको रात में 10:30 बजे, टाइम यही हो रहा है हम लोग को सामान लाते लाते। ये जो है मेरा पिटारा है यहाँ पे, ये सब आइटम्स जो हैं मेरे जाने वाले हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 5 जुलाई 2024 और आज है वट सावित्री। तो आज जो है पूजा होगी, मैं पूजा की थाली आपको दिखाती हूँ, कितनी प्यारी सी सजाई है। आइए अब मेरे साथ चलिए, अब मैं पूजा करने जा रही हूँ नीचे। ये है प्लेट मेरी। तो
वृक्ष है वो है सोसाइटी के अंदर ही, हमारी कम्युनिटी जो भी है उसके अंदर है। हम लोग जा रहे हैं कार से, पैदल पैदल नहीं, क्योंकि अब इतना ड्रेस्ड अप होके और यहाँ पे बारिश वगैरह भी हो रखी है, तो इसीलिए कार से जा रहे हैं। 2 मिनट में पहुँच जाएंगे। ये सोसाइटी के अंदर ही हम लोग गोल गोल घूम के जा रहे हैं। ये है हमारी सोसाइटी और ये रहा सोसाइटी का मंदिर। और ये रहा वड़ का पेड़। अब मम्मी भी पूजा कर रही है यहाँ पे। वैसे तो ये मेरे ससुराल का त्यौहार है, तो मैं कर रही हूँ तो मेरा साथ देने के लिए ये लोग भी कर रहे हैं। पूजा हो गई है बहुत अच्छे से। और सबसे अच्छी बात है, यूएसए में रहती हूँ तो वृक्ष वाला नहीं मिलता है, तो घर में करती हूँ पूजा। और अंदर तो मम्मी तैयारी कर रही हैं, और ये जो है अभिनीत के लिए लड्डू बन रहे हैं, जिसकी सिकाई जो है मम्मी ने कर दी थी। अब दादी आराम से बैठकर छोटे छोटे से क्यूट से लड्डू यहाँ पे बना रही हैं। अभिनीत को बिना ड्राई फ्रूट्स के पसंद है, तो इसलिए स्पेशली उसके लिए बिना ड्राई फ्रूट्स के बन रहे हैं। यहाँ पे तैयारी चल रही है मेरी। ये लिक्विड वाली जो दवाइयाँ हैं गिर ना जाएं, तो इसलिए ये बॉक्स में रखी जाएंगी। बाकी ये आ गए फ्राइम अमीनाबाद से मेरे लिए। बहुत ज़्यादा पीछे पड़ने के बाद पापा ने फाइनली आज कार के अंदर कैमरा लगा लिया है, और घर पे भी हमारे कैमरा लग चुका है। हम यहाँ पे रेस्ट कर रही हैं जितने कैमरा लग रहा है। मोबाइल में ज़रूरी काम चल रहा है, इंपॉर्टेंट मीटिंग। और यहाँ पे बैक कैमरा अभी भी लग ही रहा है। फाइनली ये छुटकू सा कैमरा जो है लग चुका है बैक में। अब ये नज़र रखेगा पीछे वाले लोगों पे, और ये वाला जो कैमरा है वो नज़र रखेगा आगे वाले लोगों पे। यहाँ पे मैं आज एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, ब्रेड दही टोस्ट। अब दादी को सबसे पहले दिया गया है। दादी अब टेस्ट करके बताएंगी कैसा है। खाइए। ये नई चीज़ बनाई है बहुत, अब खा के देखते हैं कैसी लगी। पहले सादा खाइए, पहले सादा खा के देखिए कि कैसी लग रही है, फिर चटनी या सॉस देखिए। ये देखिए, ये ऐसा कुछ बना है। दादी जो है फर्स्ट ट्राई करके बताएंगी। डर रही है खाने में मेरे एक्सपेरिमेंट पे। फर्स्ट टाइम बनाया मैंने। बढ़िया बना है। और यहाँ पे मेरे पार्लर का काम हो चुका है। कल आगरा के लिए निकलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। और ये वीडियो का एक पार्ट और आएगा। हमारे साथ दर्शन करिए भगवान के।